वेदो पुराण हजरत अल्लामा सद्दाम हुसैन साहब किबला चतुर्वेदी आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं। पूरे हिंदू नेपाल में इनके खिताबे नायाब को सुन करके लोग महजूज होते हैं। जलेश्वर में भी तशरीफ लाए हुए हैं। इनकी तकरीर सुन करके आपको खुद फैसला करना है कि इनको कितना नंबर मुझे देना है कि नहीं। देखिए इनकी तकरीर सुनिए, आइए इनका इस्तेकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सदरुल फाजिल कॉन्फ्रेंस, जामिया कादरिया रशीदिया, फैजाने हुजूर शेरे नेपाल, फैजाने हुजूर अशरफुल उलमा, फैजाने हुजूर सदरुल फाजिल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सोना संगे मरमर के दुकानों में नहीं मिलते, ये देसी घी है बनिया के दुकानों में नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तफ़व्वद बिजमालिही व तवाहिद बिजलालिही वस्सलातु वस्सलामु अला मनिल मुस्तफ़ा बिकमालिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल किराम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीयुन अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि आज जामिया कादरिया रशीदिया जलेश्वर में महफिल सरकार बनाम सदरुल फाजिल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें आपकी आमद बाइसे फख्र की बात है। इसलिए कि शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत महबूब रज़ा नजमी और जिनके नाम से ये जलसा है अताए शेर नेपाल, करामाते शेर नेपाल, जिन पर ज़माना इस वक्त फ़ख्र के साथ और अदल की तराजुओं में जिन्होंने दुनियावी माहौल को भी तोला है और इल्म जैसी दौलत को भी तोल कर तलबे नबविया के सीनों में मुग़्ज़न फरमाया, वो ज़ात हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रज़ा साहब किबला खलीफा शेर नेपाल है। मैं जब आया तो मेरे सामने अजीज़ गिरामी वक़ार शायर हिंदो नेपाल हज़रत असगर रज़ा आसवी ने बड़ी पुरमग़ज़ शायरी से आपके दिमाग और दिल को मुअत्तर व मुअज्जला कर दिया है। नकीब का क्या कहना, नकीब हाइट के एतबार से बहुत छोटे हैं, लेकिन अल्फाज इतना भयानक निकाल रहे हैं कि आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, ये हम सोच रहे थे। चंद मिनट मुझको भी बर्दाश्त कीजिए, चूंकि आपके नेपाल में कोई भी मसलकी खिदमात, मसलके आला हजरत का काम करता है तो इंसानी फितरत है कि उससे उसको हसद होती है। कुछ दिन पहले एक पेपर वायरल हुआ है, जिस तारीख में वो वायरल हुआ मैं उस दिन तोपसिया कलकत्ते में था। मैं पढ़ के दंग रहा कि बुजुर्गों की बारगाह से ऐसा जुमला बयान करना ठीक नहीं है, इसलिए कि हमारे और आपका मशरफ एक है, मसलक एक है, कदम चले तो एक है, नेहज एक है। बुजुर्गों के अक़वाल जितना ही अल्लामा शरफ समझ रहे उतना ही मुफ्ती रजब अली ज़ियाई समझ रहे। फिर इख्तलाफ किस चीज का है? तब मुझको समझ में आया कि ये इख्तलाफ इल्म का नहीं, हम का है। तो आप अगर एक कदम रगड़ना जानते हैं तो सदरुल फाजिल को अशरफुल उलमा ने वो तलवार दिया है कि
कि जहां नजदियों का सर कलम किया जाता है वहां इल्म के तलवार से मुखालिफों की भी गर्दन उड़ाई जाती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं इंडिया का खतीब हूं, मैं आपके नेपाल के चक्कर में पड़ना नहीं जानता, वरना एक तकरीर मेरी नगमा नारायण वाली इस कदर वायरल हुई है कि अब तो लोग दावतें देना बंद नेपाल में कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं है, नेपाल में शम्मा नहीं जलेगा तो क्या हुआ, और नेपाल में कौन बुझा देगा। ये अलग बात है कि चराग तले अंधेरा जरूर रहता है, लेकिन जब तक के शेरे नेपाल का गुंबद चमकता रहेगा, मुफ्ती अशरफ का कलम बोलता रहेगा। वाह, सुभान। जरा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए तो हम आपकी खैरियत ले, इसलिए कि आप अपनी खैरियत मुझे दीजिए ताकि कब्र में पिटाई से बच जाइए, जमाने में रुसवाई से बच जाइए। अपने बाल बच्चों की कामयाबी चाहते हैं, अपने आप को उरूज़ो इर्तका की मसनद पर बैठाना चाहते हैं, उलमाए किराम की नजर में महबूब होना चाहते हैं, सोने के वक्त ख्वाब में जलवाए मुस्तफ़ा नजर आ जाए तो उसके लिए दौलत खर्च करने की जरूरत नहीं, आपको जिस्मानी हरकत ज्यादा देने की जरूरत नहीं, बल्कि इस अंदाज से आपको दुरूद पढ़ना है कि हुस्ने मुस्तफ़ा को हजरत रूम ने देखा तो कहा हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। मुस्तफ़ा के हुस्ने जमाल को देखा तो हजरत शेख सादी ने कहा बलगल उलाबे कमाले ही कशफत गुजाबे जमाले ही हसनत जमीओ खिसाले ही सल्लु अलैहि व आलेही। जब मुस्तफ़ा के हुस्ने जमाल को बरेली का अहमद रजा देखा तो कलम लेकर बोल पड़ा सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। तो अब ईमान चमकाने के लिए नजर में बसारत में रोशनी और इजाफा करने के लिए पूरा मजमा बुनूदियत की मसनत को हटाइए और इनफरादी मसनत को लगाइए और इस अंदाज से सदरुल अफादी कॉन्फ्रेंस में दुरूद पाक पढ़िए कि आपका जिस्म जलेश्वर में रहे और आपकी रूह मदीना शरीफ में रहे। पूरा मजमा दाएं से बाएं तक, स्टेज से नीचे तक सब लोग जरा एक बार मोहब्बत से पढ़िए अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन। अगर हाथ इसलिए आपको यकीन है कि मुस्तफ़ा के सदके अल्लाह ने दिया है तो सब लोग मेरे साथ हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। हजरात ये ठंडी के अय्याम है, इस अय्याम में डॉक्टर जो फालेज अटैक वाले लोग हैं उन्हें कहते कबूतर का गोश्त खाइए ताकि जिस्म में हीट आ जाए, यानी गर्मी पैदा हो जाए। बोलो डॉक्टर मशवरा देता है कि नहीं देता है? लेकिन मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ तो ये कोई आपको दुनिया वाली किताबों में ये मशवरा नहीं है, बल्कि उन लोगों की बारगाह का ये मशवरा है जिसे सहाबा कहते हैं। उस सहाबा का नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर है, जिनके बाप भी सहाबी है और बेटा भी सहाबी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उनके हाथ में दर्द शुरू हुआ जिसे हम लोग फालेज कहते हैं। अल्लाह इन उलमाए किराम की बरकत से हम तमाम को उस बीमारियों से महफूज फरमा दे। डॉक्टरों ने इलाज किया लेकिन दवा काम नहीं की है, तबीबों ने इलाज किया दवा काम नहीं किया, हकीमों ने इलाज किया दवा काम नहीं किया। अब लोग सोचने पर मजबूर हो गए अगर यहाँ का डॉक्टर रेफर करे तो जनकपुर चलो, जनकपुर का डॉक्टर रेफर करे तो लाहौर चलो, लाहौर का डॉक्टर रेफर करे तो काठमांडू चलो। वो सहाबा का अकीदा देखो, वही अकीदा हमारा और आपका है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर है, उनके हाथ में तकलीफ है, डॉक्टर ने ला इलाज कर दिया, तबीबों ने ला इलाज कर दिया, हकीमों ने ला इलाज कर दिया,
तब उन्होंने अपने मानने वाले को, अपने चाहने वाले को, अपने मोहब्बत करने वाले को अपनी बारगाह में बुलाया और कहा, ए लोगों, मुझे डॉक्टर ने ला इलाज कर दिया, मुझे तबीब ने ला इलाज कर दिया, मुझे हकीम ने ला इलाज कर दिया। तब उनके चाहने वालों ने कहा, ए अब्दुल्ला इब्ने उमर, ये बताइए दुनिया में आपको सबसे ज्यादा किससे प्यारा है? आपने कहा अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपने रिश्तेदार से ज्यादा, यहाँ तक के अपनी जान से ज्यादा। अगर मुझे प्यारा है तो आमना के लाल से प्यारा है, अब्दुल्ला के लगते जिगर से प्यारा है। ये हदीस अश्शफा में यहीं तक मौजूद है। लेकिन हाकिम अल मुस्तदरक अला सय्यन में इमाम हाकिम फरमाते हैं, जब रात का सन्नाटा हुआ, हर तरफ हवाएं साए साए चलने लगी, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर उठे हैं और वजू किया है और 2 रकात नमाज नफल पढ़ के मुस्तफा की बारगाह में इस्तिगासा पेश करके कहा, या मुहम्मदा, इतना कहना था कि हाथ नहीं गिरा, अल्लाह ने शिफाए कामला अता फरमा दिया। अब पता चल गया कि जिस्म की लताफत ये मुस्तफा के नाम है, जुबान की ताकत ये मुस्तफा के नाम है, दिल की धड़कन ये मुस्तफा के नाम है, पाँव की ताकत ये मुस्तफा के नाम है। इसीलिए तो आशिक कहता है हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, जो दर्द ला दवा हो उसे खोल के पिला दो, क्या नुस्खा शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत आला हजरत फरमाते हैं, हम वो मुकर्रिर नहीं है जो आंख बंद करके तकरीर करे। हमारी आदत है। मुफ्ती अशरफ साहब से मैं हाथ जोड़ के एक बात कहूंगा, हजरत ऐसे बोलने वालों के पीछे मत पड़िएगा। अल्लामा रूम ने मसनवी शरीफ में ये पहला मुसन्निफ है जो कोई बात करता है तो दुनियावी मिसाल देता है। अल्लामा रूम ने फरमाया कि एक लोमड़ी में एक गधा में लड़ाई हुई। क्या हुआ? अरे बोलना भाई, हाँ या ना? लड़ाई। लोमड़ी का कहना था आसमान नीला है और गधा का कहना था आसमान काला है। दोनों में बात तूफान सब मचा दिया। कहा भाई फैसला कौन करेगा? कहा जंगल का शेर है, उसके अलावा कौन करेगा? दोनों पहुंच गया। लोमड़ी बोली बादशाह सलामत ये गधा है, ये कहता आसमान काला है, हम कहते आसमान नीला है, बात किसकी सही है? बादशाह ने कहा बात तो तुम्हारी ही ठीक है, इसलिए कि आसमान नीला है। थोड़ी देर के बाद लोमड़ी सोची कि अब जजमेंट तो हमारे हक में है। थोड़ी देर के बाद शेर ने कहा लोमड़ी का कान पकड़ो और जेल में डाल दो। कहा ये कैसा इंसाफ है साहब कि बात भी हमारी सही और जेल भी हम जाए? तब बादशाह ने कहा तुमको एहसास है कि तुम मुंह किससे लगाया है? आप बात समझे? आप नहीं समझे? गधा से लगाया है तो क्या होगा? अंजाम तो वही होना है। प्यारे अब जरा एक बार सुभान अल्लाह बोलो तो एक शेर पढ़ता। ऐसे नहीं, देखिए हमारी तकरीर ऐसा नहीं है कि हम बहुत कम दर्जे के खतीब है तो इसका यह मतलब नहीं कि फटा हुआ नोट दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, मत दीजिए। लेकिन सुभान अल्लाह बोलिए, इससे आपका फायदा है। इसलिए फायदा है कि आपका भी फायदा है और आपके जिंदों का भी फायदा है और मुर्दों का भी फायदा है। इसलिए कि बुखारी की पहली हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात और आखिरी हदीस है कलेमताने हबीबताने खफीफताने अलल लिसान सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। अब इसका फायदा क्या है कि आप मजलिस में बैठे, आपने सुभान अल्लाह कहा, सदरुल अफादिल के नाम आया, आपने सुभान अल्लाह कहा, गौसे आजम का नाम आया, आपने सुभान अल्लाह कहा, तो आप किसी के बेटे हैं, आप किसी के पोते हैं, आपका दादा गुजर चुका, आपके नाना गुजर चुके, आप यहाँ सुभान अल्लाह बोले तो आपकी उम्र में बरकत हो गई और जो आपके घर से जनाजे में चला गया उस मरने वाले को 1000 नफिल का सवाब मिल गया है। पता क्या चला? जिक्र ऐसा हो कि बाप भी रश्क करे, जिक्र ऐसा हो कि दादा भी रश्क करे, जिक्र ऐसा हो कि जमाना
भी रक्ष करे। हमारे यार वो इल्म कैसा है जो कॉलेजों तक रहा, वो इल्म कैसा है जो कमंडलों तक रहा, वो इल्म कैसा है जो मंडिलों तक रहा। अरे इल्म तो अशरफुल उलमा ने अल्लामा सदरुल फाजिल को दिया कि सारा मजमा देखता रहा और मुफ्ती अशरफ कहते रहे जमाना बदल सकता है लेकिन कौले मुस्तफा नहीं बदल सकता। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह अब जरा सुनिए, टाइम कम है और हम भूखे भी हैं। आप सुभान अल्लाह बोलिए तो एक बात बताता हूं, ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सरकार आला हजरत के खलीफा है जिनका नाम सदरुल रफाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी। कुछ लोग कहते हैं कि मुफ्ती अशरफ को ये खिताब कैसे मिल गया। अबे मिला हमको, तकलीफ तुमको। सबे बारात में जो आप मिसाल समझिए देहाती भाषा में, सबे बारात में हलवा सुन्नी बनाता है ना, तो दोबंदी कहता है ये जायज नहीं है। अबे तो तुमको तकलीफ का है, हलवा बनाते हैं तो सूजी हम खरीद के लाए, चीनी हम लाए, डलडा हमारा, नालियर चौरा हमारा, बनाए हमारी बीबी, फातिया करे हम, खाए हम, तकलीफ तोरे करे। भाई तकलीफ आपको काहे है? सरकार आला हजरत जब वसाल फरमा गए तो उस जमाने में आला हजरत की बारगाह में जिस मदरसे के ये प्रोजेक्ट है उसके सरबराहे आला मोहतमीम यानी बानी हजरत अल्लामा सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली साहब किबला आला हजरत की बारगाह में है। और आला हजरत से कहा हुजूर आप जानते मार्केट में बदअकीदों की किताबें निकली है, कुरान का तर्जमा है, किसी ने लिखा नबी है, किसी ने लिख दिया क्या नबी आपकी अगली पिछली गुनाहों को अल्लाह ने माफ कर दिया, लेकिन हदीस कह रही है अल-अंबिया मासूमुन अनिल खता, मेरा नबी गलतियों से महफूज है। अब इसका कोई रास्ता निकले। आला हजरत फरमाते हैं फतावा लिखते लिखते अहमद रजा का वक्त गुजर जाता, हाँ मेरे पास थोड़ा सा वक्त है। वो वक्त ये है कि जोहर के और असर के दरमियान जो कैलूला का वक्त है, अगर इस दरमियान में कोई हाफिज कुरान हो, कोई बढ़िया मुतकल्लिम हो, कोई बढ़िया कातिब हो तो मैं उससे तशरीह करवा दूं, कुरान का तर्जमा कर दूं और वो तर्जमा निकले। हुजूर सदरुल शरिया खड़े हुए, अर्ज़ किया सरकार आप बैठेंगे, आप बोलेंगे मैं लिखूंगा। जब कर्जुल ईमान मुकम्मल हो गया तो आला हजरत से पूछा गया कि हुजूर बताइए क्या इसे छपाया जाए। आला हजरत ने फरमाया जी नहीं, मेरी 3 शराइत है। पहली शर्त ये है कि जहां से ये किताब निकले, जहां से तर्जमा कुरान निकले वो प्रेस अपनी हो, अपने फिक्र वालों की हो, यानी बरेलवी की हो। अब उस जमाने में कहा 1 रुपया से आदमी घर चलाता था, लेकिन इतनी दौलत कहां से आए। आज का जमाना नहीं है कि प्रिंटिंग की मशीन अलग है, व्हाट्सएप की मशीन अलग है, फेसबुक की मशीन अलग है, फोटो कॉपी की मशीन अलग है, बल्कि उस जमाने में पत्थर पर नक्श किया जाता था और उसे छापा जाता था। इस काम के लिए सदरुल रफाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी उस जमाने में कुछ उलमा को दिल्ली भेज करके और कुरान की किताबत के लिए किताबत का फन सिखवाया। फिर जाकर के उन्होंने प्रेस खरीदा और मुरादाबाद की सरजमीन पर पहली बार कंजुल ईमान निकला तो जमाने के लोगों ने कहा आला हजरत के कलम का अगर कोई भार संभाला तो वो सदरुल शरिया संभाला है। और नेपाल में अगर कोई शेरे नेपाल के फतवे का भार संभाला तो वो मुफ्ती अशरफ सदरुल फाजिल ने संभाला है। और क्या आज भी मजार से उस जमाने के मजार से सदरुल शरिया को फैजान अहमद रजा देते रहे और जलेश्वर के सदरुल फाजिल को लोहरा से फैज मिलता रहा। और यही कहता रहा जमाना दुश्मन हो जाए फिक्र ना करना, जिसे अल्लाह नवाजता है उसे बुलंद मकाम अता फरमा देते। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह
या रसूलल्लाह। अब कुछ लोगों ने इतराज किया, अशरफुल उलमा ने बच्चे को इतना बड़ा खिताब कैसे दे दिया? अबे तो कोई जरूरी है कि बुढ़वा हो, मोटा हो, बेअकला हो, उसको दिया जाए? देख भाई, मेरी बात से आप गुस्साना मत, अब गुस्साएगा तो क्या कर लेगा, दोबारा दावत नहीं देगा। लेकिन हम वही बोलेंगे, ठोक के बोलेंगे, चीत रहो चाहे पट। ऐसे ही कुछ हासिदीन आला हजरत के पीर की बारगाह में थे। जब आला हजरत मुरीद होने गए ना, तो आला हजरत के पीर ने मुरीद कर लिया, सरकार सैयद आले रसूल ने, और खिलाफत दे दिया। तब जो दो चार गो खानकाह में इबादत कर रहा था, वो एकदम टमटमाते हुए चिराग की तरह बोलने लगे, चिराग की तरह जलकर का हुजूर, महीनों दिन इबादत में हो गए, आपने मुझको अपना खिलाफत तो दूर की बात मुरीद तक नहीं किया, लेकिन बरेली का अहमद रजा आया, साथ में नकी अली खान आया, और आपने मुरीद किया और उसे खिलाफत अता कर दिया। तो सैयद सरकार आले रसूल ने इरशाद फरमाया, लोगों जिसका दिल गंदा रहता है वो खानकाह में ज़ोदो तकवा करता है, नमाज पे नमाज पढ़ता है, लेकिन बरेली का अहमद रजा आया, मैंने उसका दिल देखा तो उसका दिल आईने की तरह, उसकी फिक्र आईने की तरह, उसके ख्यालात आईने की तरह, उसका तर्ज तकल्लुम आईने की तरह, वो सिर्फ सबक के लिए आया, मैंने मुरीद कर दिया, उसे खिलाफत दे दिया, इसलिए के जमाने वाले को अपने पीर पे नाज है और इसाले रसूल को अहमद रजा पे नाज है। अब मुझे क्या लेने दिया जाए, पूरे नेपाल वाले को शेरे नेपाल पे नाज है और शेरे नेपाल को मुफ्ती अशरफ पे नाज है। जोर से, जोर से तकरीर खत्म करें, कर देंगे तो क्या कर लीजिएगा। रहा था तो खूब नारा लगा रहा, ये हम लोग भी मदरसे में रहे हुए, हमको भी मालूम है। अब कल कहेगा तो कहबे करेगा, तोरा जमावे लगी कितने नारा लगा लू। अरे तो तुम हमको नहीं जमाओ, कम से कम अपने उस्ताद के लिए तो नारा लगाओ। खड़े हो जाओ, नारा लगाओ। या रसूलल्लाह जिंदाबाद, 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 अल्लाहू अकबर। या रसूलल्लाह। हजरात अब सुनिए, अशरफुल उलमा ने ऐसे ही नहीं कह दिया। जोर से बोलिए। अशरफुल उलमा को जब तक के नजर में पावर नहीं था, तब तक के अल्लामा मुफ्ती अशरफ को सदरुल रफाजिल नहीं कहा। लेकिन जब तेग अली ने पावर अता कर दिया, तो नजर देख रही थी कि जब चलेश्वर में बदअकीदा अलम लेके चलेगा तो इसका काट कोई मौलवी नहीं करेगा, अगर कोई करेगा तो जनकपुर से उठेगा और उस पर ऐसा बरसेगा कि जमाना यही कहेगा कि वो रजा के नेज़े की मार है, कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा गोई का वार है, कि ये वार वार के पार है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, इस नेपाल में शेरे नेपाल की शख्सियत को ऐसे ही हाफिज मिल्लत ने मुकद्दमुल जैश नहीं कहा। वो अशरफिया की सरजमीन है जिसका सदर मुदर्रिस भी और उसका पानी भी अपने वक्त का वली कामिल, और ऐसा वली कामिल जिसके ताल्लुक से कुरान ने कहा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, यानी ये वो लोग हैं जो अपनी रात को गुजारते हैं सजदा व क़याम में। मेरा हाफिज मिल्लत जब इसके मुस्तफा की भक्ति में इस कदर जल गया कि जुबान हाफिज मिल्लत की रही, बोलना खुदा का रहा, पाँव हाफिज मिल्लत का रहा, चलना खुदा का रहा, हाथ हाफिज मिल्लत का रहा, पकड़ना खुदा का रहा। और जिस वक्त अस्तार बंदी है, एक वली नहीं दो वली, एक तो मुहद्दिस आज़म है जो आला हज़रत का प्रोटेक्ट है, एक हाफिज मिल्लत है जो सदरुल शरिया का प्रोटेक्ट है। जैसे ही दस्तार बंदी हुई का फला लड़का आए तो पहला लड़का गया, दूसरा
लड़का गया, तीसरा लड़का गया, चौथा लड़का गया, लेकिन जब मुफ्ती जैश मोहम्मद का नंबर आया है तो हाफिज मिल्लत ने कहा मुकद्दमतुल जैश आ जाओ। मैंने तसव्वुर में सवाल किया, हुजूर बड़े बड़े आलिम है, बड़े बड़े मुहद्दिस है, लेकिन जैश मोहम्मद में आपने कौन सी फिक्र देखा, कौन सी सलाहियत देखी, कौन सा ख्यालात देख लिया? तो हाफिज मिल्लत की तुरबत से जवाब आ रहा है कि जब हिंदुस्तान से ये दस्तार लेकर नेपाल में जाएगा तो नजदियत का पराक्षा उड़ा देगा, सारा जमाना एक तरफ रहेगा, अल्लाह का सरकार एक तरफ रहेगा। वही निगाह नेपाल की उठी, अशरफुल उलमा की उठी और देखा कि मुरीद बहुत है, खलीफा बहुत है, लेकिन सलाहियत के एतबार से कोई इनसे बड़ा भी है, इनसे पावरफुल है, लेकिन कदामत और इस्तेमाल से अगर कोई तलवार चलाएगा तो वो मुफ्ती अशरफ उठेगा। और मुफ्ती अशरफ को सरकार शेरे नेपाल ने इतना नवाज दिया कि जमाना जलता रहेगा, लेकिन इसका शम्मा जलता रहेगा और जमाने को पैगाम देगा, याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में जिसमें हो गई अपना दिल तो है मदीने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हस्र के आला हजरत, फैजाने हुजूर शेरे नेपाल जिंदाबाद, फैजाने हुजूर अशरफुल उलमा जिंदाबाद, फैजाने हुजूर सदरुल फाजिल जिंदाबाद, हजरत अल्लामा सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे या रसूलल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मुफ्ती रजब अली साहब नारा लगाए तब तक दो आदमी चल दी, या अल्लाह वापस आने की तौफीक दे दे। अब जो चला जाता है दोबारा तो नहीं आता, वैसे उम्मीद नहीं है, लेकिन जो लोग हैं सुभान अल्लाह बोलिए। तो एक बात और कह देता, सुभान अल्लाह। देखिए मैं आपके मुल्क के किसी पीर का मुरीद नहीं हूँ, क्लियर समझ लीजिए। हमको मुफ्ती अशरफ साहब सदरुल फाजिल साहब ने पैसा वैसा नहीं दिया पहले कि आइए हमरे पर बोलिएगा। हाँ यो बात समझ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक आला हजरत का गुंबद चमकता रहेगा मामला गर्मा गर्म चलता रहेगा, लेकिन हक जो है कहनी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, काम कोई अंसारी करेगा तो क्या अल्लाह ताला शेख का चेहरा देख के कहेगा कि तू ऊंचा जा तो ऊंचा हो जा? करेगा? काम अंसारी करेगा तो नाम भी, अरे बोलना भाई हाँ यार, हम फारसी बोल रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा? जलेश्वर की इसी सरजमीन पर अशरफुल उलमा ने ऐसा क्यों कहा कि ये सदरुल फाजिल है? आखिर कुछ तो देखा होगा, बेशक कुछ तो देखा होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि लंबा आलिम होगा तभी खिताब मिलेगा। अगर ऐसी बात कहिएगा तो मौला अली तो दरमियानी कद के हैं, लेकिन नबी ने क्यों फरमाया कि जिसने मुझे जिसका मौला मैं हूं उसके मौला अली है, नबी की हदीस है। अब आप जरा सोचिए कि सरकार शेरे नेपाल और अशरफुल उलमा आपस में कोई बात करके खिताब नहीं दिया था, बल्कि एक आलिम चाहता है कि मेरा बेटा चाहे जैसा भी रहे, खिलाफत ले तो वही ले, इमामत करे तो वही करे। क्या अशरफुल उलमा के पास बेटा नहीं है? मौलाना सदर आलम अमजदी तो है, उनसे पहले अभी जो बोलकर अल्लामा मेहर अली साहब गए हैं वो भी तो आलिम है, लेकिन अशरफुल उलमा की निगाह ने क्यों सदरुल फाजिल का खिताब अशरफुल अल्लामा मुफ्ती अशरफ को दिया? कभी आपने गौर किया? नहीं किया तो अब सुभान अल्लाह बोलिए तो समझाता। सुभान अल्लाह। इतना धीरे से तो हम अपना खिताब नहीं सुनावे, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की नजर चेहरे पे नहीं दिल पे रहती। पहले गौर कर लीजिए। और उसको समझाने के लिए अगर वक्त इजाजत दे रहा है तो आप लोग भी सुभान अल्लाह कहिए तो हम आगे बढ़ाते हैं। सुभान अल्लाह। क्योंकि प्रोग्राम 11 बजे खत्म हो जाना था, लेकिन जलेश्वर वालों ने आज ये बता दिया है कि बहरे ज़खार का मुकद्दर चमक गया। दोस्तों जलेश्वर का घर घर चमक गया जब से कदम पड़ा है सदरुल फाजिल का यहाँ। जलेश्वर वालों तेरा तो मुकद्दर चमक गया। वाह वाह क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह। एक बात और सुन लीजिए, वो बात ये है
कि तकरीर हम लोग करते हैं तो कल फेसबुक पर क्या कहेगा, गया है खाली वही की तारीफ किया है। 2-4 गो नेट को इतना तबाह कर दिए हुआ है कि अब नेट भी हैंग करने लगा, वाईफाई भी काम नहीं। अब लिखना है तो नबी की हदीस लिखना यार, क्या जरूरत है? दिया इनको, मिला इनको, लिए ये और देंगे ये, तुमको काहे तकलीफ है भाई? तुम कोई को पकड़ के लिया, जैसे वैशाली वाला पीर साहब से पूरी जिंदगी मशीन चलाता है, बैगन बेचता है और लास्ट में 300 रुपया देता है, खिलाफत ले लेते। हाँ, अरे पूरी जिंदगी साउंड बजा बजा के पीर साहब हो गए। क्या जरूरी है नाम लेना भाई, समझ लीजिए आप। तो अल्लामा मुफ्ती अशरफ को पैसे की लालच पर अशरफुल उलमा ने नहीं दिया, वल्लाह बेशक हक है। जलेश्वर में इसी कादरिया में ताला बंद था, और जलेश्वर वाले भी सोच रहे थे कि कोई अच्छा आवेगा तो भी रहने देंगे। हाँ, ताला पड़ा रहे मतलब नहीं है, लेकिन हमको आलिम चाहिए तो कद्दावर आलिम चाहिए। आए मुफ्ती अशरफ, अम्मा यार बने हुए घर पर छत लगाना ये कमाल नहीं है, गिरे हुए मकान को बनाना ये कमाल की बात है। वाह वाह। जलेश्वर वालों इतना तो यकीन आप रख लो कि मुफ्ती अशरफ की खानकाह और इनकी दरसगाह से जो बच्चा पल के निकलेगा, मुझे यकीन है कि वह आला हजरत का कभी गद्दार नहीं हो सकता। बेशक हक है। इसलिए कि कुरान अगर दहरिया से पढ़ोगे दहरिया हो जाओगे, यहूदी से पढ़ोगे यहूदी हो जाओगे, नसरानी से पढ़ोगे नसरानी हो जाओगे, किसी गैर मौलवी से पढ़ोगे गैर मुनासिब आदमी बनोगे, किसी वहाबी से पढ़ लो बच्चा वहाबी हो जाएगा, किसी देवबंदी से पढ़ो बच्चा देवबंदी हो जाएगा। लेकिन ये कैसा आशिक रसूल है जिस पर भरोसा अशरफुल उलमा को है, शेरे नेपाल को है, अल्लामा मुहद्दिस कबीर को है। इसलिए सदरुल नफाजिर की बारगाह में पढ़ने वाला वो गद्दार नहीं हो सकता, न वो माँ का गद्दार होगा न मसलक का गद्दार होगा। ऐसा प्रोजेक्ट इन्होंने निकाला तो कैसे निकाला? तो आपको कादरिया से ये आवाज मिल रही है कि जलेश्वर में जब तक गद्दार रहेगा गद्दार पैदा होगा, जब वफादार आ जाएगा तो यहाँ से वफादार पैदा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, फजाने हुजूर सदरुल फाजिल कॉन्फ्रेंस। नेट के जरिए आजकल आपके नेपाल में तकरीर हुई और हम बॉर्डर भी क्रॉस नहीं करते हैं तो फेसबुक पर अपलोड हो जाते हैं। अब बोला कुछ, अब देखिए कितना काबिल है कंप्यूटर का, वो माहिर आदमी है कि आगे का जुमला उठा लेगा, बीच का छोड़ देगा, लास्ट का सटा देगा। इतना माहिर है, लगता है डॉक्टर माइकल हॉट इसी के खानदान का। अजीब अजीब हाल कर दिया है। अरे यार हक को सदाकत पर जो जुमला मबनी हो उसी को डालना, क्या जरूरत है किसी की बुराई करना? अरे मुफ्ती अशरफ की शान तेरे घटाने से घट नहीं सकती, इसलिए कि इसकी शान को शेरे नेपाल ने बढ़ा दिया। एक बात हमेशा जलेश्वर वालों, तुम लोग बहुत मुकद्दर के धनी हो कि अल्लाह ने तुम्हें आलिम के साथ साथ बुजुर्गों की अता करदा अमानत देने वाला आलिम अता फरमाया। एक बात और सुनिएगा, सुभान अल्लाह बोलिएगा तब। अल्लाह, इतना धीरे से अपनी करामत नहीं सुनावेंगे, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब सुनिए, बीच बीच में कहता हूँ मैं बहुत गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन मुझे यकीन है गर्चे है बेहद कसूर, तुम हो अफू गफूर, बख्त जो जुर्मो खता तुम पर करोड़ों। मैं मुझको अपनी नेकी पर नाज नहीं है, लेकिन मुस्तफा की शफाअत पर नाज है। समझ लीजिए। अब सुनिए, जामिया कादरिया आज इस वक्त इतनी शोहरत में क्यों है? कभी गौर आपने किया? सिक्योरिटी के वजह से। सिक्योरिटी के नाम से थोड़ी शोहरत हुई, कादरिया की शोहरत हुई है तो मुफ्ती अशरफ के नाम से। अच्छा सिक्योरिटी जाए, मान लीजिए दूर नहीं, सूगे चले जाइए या कहिए कि हमारे मदरसे में बहुत सारे मौलवी हैं, मुफ्ती अशरफ साहब हट गए हैं, 2 बच्चा दीजिए, तो सीधे कहेगा अब है नहीं तो दें किसके लिए? पता इससे आपको नहीं लग रहा है? हुजूर अशरफुल उलमा सरकारे सुरकाही की बेहतरीन करामत है। और वो करामत कैसे है? सरकारे सुरकाही का मजार कहाँ है मालूम है आपको? रामपुर में। कहाँ है? कहते
यही सब हो करेगा। सुरकाही शरीफ सरकारे सुरकाही रहमतुल्लाह अलैह उर्दू कम बोलते थे, मादरी जुबान ज्यादा बोलते थे, समझ रहे? सरकारे सुरकाही पर भी कुछ लोगों ने तोहमत लगाई। गौर से सुनिए, अल्लामा अशरफुल कादिर, अल्लामा सदरुल अफाजिल को अभी क्या हुआ है, झेलना तो अब है। अब देखिए ना चारों तरफ से कैसे हमला होगा। ए जलसे का बोर्ड अपने नाम से लगाया, अजीब हाल है यार, बच्चों ने लगाया है। तुम्हें नाज नहीं तो क्या है, शागिर्दों को अपने उस्ताद पर नाज है। और इसलिए नाज है कि मुफ्ती अशरफ ने इसके सीने में काल अल्लाह काल रसूल की वो दस्तगाही अता कर दिया है, वो पर्चा अता कर दिया है कि ये बच्चे अफ्रीका में रहे, चाहे अमेरिका में रहे, चाहे दुबई में रहे, चाहे सऊदी अरब में रहे, चाहे वो कतार में रहे, चाहे मलेशिया में रहे, चाहे हिंदुस्तान में रहे, चाहे बांग्लादेश में रहे, चाहे भूटान में रहे। जब उस्ताद की फिरिश्तों में अगर बच्चे से पूछा जाएगा तो ये बच्चा कहेगा कि मजबूती तालीम के लिए मुझे अशरफ ने मुझे ऐसा सींचा है कि मेरा सारा उस्ताद एक तरफ और सदरुल अफाजिल एक तरफ। इस नबाज अल्लाह या या रसूलुल्लाह। और उस्ताद पर शागिर्द को इतना क्यों नाज है, और मुफ्ती अशरफुल अल्लामा मुफ्ती अशरफ साहब सदरुल अफाजिल को महबूब नजमी पे इतना क्यों नाज है? मैं देखा हूं दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे साथी बात करता, ऐसे ही मुस्तफा और सिद्दीक बात करते थे, और ऐसे ही आला हजरत और मलेकुल उलमा बात करते थे। पता क्या चला कि देखना और है, सोचना और है। सोचने के लिए तो हम कुछ सोच सकते हैं, मुफ्ती साहब को इल्म कहाँ है, और जब सामने आए तब ना समझ में आए कि वो तो सोच कुछ और रहे। अब देख और सोच को समझाने के लिए एक बात आपको बता दूं, मुफ्ती साहब ने मिसाल के तौर पर कहीं जलसा, महबूब नजमी साहब के नगमे नारायण में जलसा हुआ, मुफ्ती साहब ने से इन्होंने कहा कि हजरत मैं आपके अलकाब क्या दूं? मुफ्ती साहब ने कहा कि जो मर्जी है दे दो, मैं तो खाकसार फकीर आदमी क्या कर सकता हूँ। ऐसे ही अल्लामा शरीफुल हक के जमाने में जलसा हुआ, तो वो सब कितना काबिल था समझ लीजिए। अल्लामा शरीफुल हक ने सबका नाम अलकाब के साथ लिख दिया और अपना नाम लिखा फकीर शरीफुर रहमान शरीफुल हक। ये इतना अक्लमंद लोग था कि पोस्टर छपा के लाया तो उसमें भी फकीर शरीफुल हक के लिखवाया। जब ये पोस्टर सरकार मुफ्ती आजम के करीब पहुंचा तो सरकार मुफ्ती आजम ने कहा ये कौन कातिब ऐसे लिखा? तो अल्लामा शरीफुल हक ने कहा हुजूर ये मेरी कम नसीबी है कि मैंने ही लिखा है। कहा आपके जुमले को बेहई नहीं कौम उतारा, इसमें खसारा क्या है? बात समझ रहे हैं आप? आज हमारी जमात में यह है कि हम एक दूसरे को रहबर मानना नहीं जानते। यही वजह है कि नेपाल में क्या ही तो नहीं, लेकिन इंडिया में कुटाई चालू है। हाँ, ट्रेन से उतार उतार के दे ला। वजह है कि तुम्हारा कोई कायद नहीं है, वरना कौन नहीं जानता शेरे नेपाल के जनाजे का दिन। वाह क्या कहना। हेलीकॉप्टर उतरा था, हेलीकॉप्टर उतरा था, शेरे नेपाल एमपी लड़े थे क्या? विधायक काहे उतरा? उसको का लेना था उसको? और वो नेता इन्हीं के गांव, समझ रहे, महबूब नजमी साहब के गांव। जब जनाजा खानकाह से निकला सब आशिक की आंखें अश्कबार है, लेकिन उस दरमियान में भी कुछ लोग कह रहे थे जो गया उसका निकाह टूटा। हमसे भी मुलाकात हुई, हमने कहा कि हमारा निकाह शेरे बिहार पढ़ाए बहुत मजबूत रस्सी से बांधा गया है, नहीं टूटने उठने वाला भाई ना, ना। क्या तू कहे भाई? जरूरी है कि हर आदमी का इत्तेफाक एक आदमी पे हो जाए। भाई आप जिसको मानते हैं, हम आपको कुछ कहने गए हैं? हम जिसको मानते थे आप हमको छिड़काए रहे। हमको शेर नेवाल से मोहब्बत है, हमारी गर्दन काट लो लेकिन हम लोहना जाइबे करेंगे। ये कोई सवाल का जवाब है आपके पास? ये आशिक का मामला है। सरकार के जमाने में भी अबू जहल कहा था सिद्दीक तेरा नबी कहता मैं मेराज से आया हूँ, ये पॉसिबल है?
सिद्दीक ने कहा नबी ने कहा तो बिल्कुल सही कहा। वाह क्या कहना, वाह। कहा नबी ने कहा है तो सही कहा। सिद्दीक आ गए मुस्तफा की बारगाह में। अब उलमाए किराम अपनी तवज्जो की पटरी बिछाइए ताकि 2-4 मिनट में अपने खिताबत की राजधानी दौड़ा दूं और आपके फिक्र समात की चादर मेरे सर पे शामियाना बन जाए तो मेरे ख्यालात के कबूतर मदीना शरीफ में जरूर उतर जाएंगे। जरा एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए। हजरत सिद्दीक अकबर मुस्तफा की बारगाह में आ गए। आने के बाद अर्ज करते हबीबी या रसूल अल्लाह, क्या आपने खुदा को देखा है? मिशकात की हदीस है, महबूब नजमी भी पढ़े हैं, जितने उलमा है सब ने मिशकात शरीफ पढ़ी है। उसमें मुस्तफा फरमाते हैं मैंने अपने खुदा को अच्छी सूरत में देखा है। इतना कहा सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह मैं भी खुदा को देखना चाहता हूँ। मेरे सरकार फरमाते हैं सिद्दीक खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। उमर खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। उस्मान खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। तलहा खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। जुबैर खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। अबू सईद खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। बिलाल हबशी खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। जुबैर खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। तो मेरे नबी ने फरमाया सिद्दीक मेरे करीब आ जा, उमर मेरे करीब आ जा, उस्मान मेरे करीब आ जा, अली मेरे करीब आ जा, तलहा मेरे करीब आ जा, जुबैर मेरे करीब आ जा, सईद मेरे करीब आ जा, अबी वकास मेरे करीब आ जा, अल्लाह मेरे करीब आ जा, अबू कतादा मेरे करीब आ जा, अबू दुजाना मेरे करीब आ जा। सिद्दीक करीब आ गए। हाँ या रसूल अल्लाह। उमर करीब आ गए। हाँ या रसूल अल्लाह। उस्मान करीब आ गए। हाँ या रसूल अल्लाह। तलहा करीब आ गए। हाँ या रसूल अल्लाह। जुबैर करीब आ गए। हाँ या रसूल अल्लाह। तो मेरे सरकार ने फरमाया सिद्दीक खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। उमर खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। तो मेरे सरकार खड़े हुए और इरशाद फरमाया मरानी फकद इसने मुझे देख लिया, उसने अपने खुदा को देख लिया। अब मैंने सदरुल अफाद अल्लामा मुफ्ती अशरफ से सवाल किया हुजूर अल्लाह खालिक है, मुस्तफा मखलूक है, लेकिन मर्रानी का तजावुज़ इंतसाब क्या है? तो मुफ्ती अशरफ साहब ने कहा तुम्हें मालूम नहीं, मुस्तफा खुदा नहीं बल्कि ये कह रहे हैं देख नबी ऐसा है तो मेरा खुदा कैसा होगा। पता ये चल गया कि नमूना देखकर हकीकत का पता चलता है। मुस्तफा को जो देख लिया वो कहने पे मजबूर रहा कि जब नबी ऐसा है तो परवरदिगार कैसा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह। मसलके आला हजरत बोलिए ना जिंदाबाद। देखिए बिल यकीन बात सही है। अल्लामा शहाबुद्दीन साहब ने जो कहा वो काबिल गौर बात है। ऐसा ना हो चूंकि वो आपको इख्तलाफ से बचाना चाहते हैं ताकि उलमाए अहले सुन्नत का नारा लगे, तो ऐसा नहीं कि सदरुल अफादी साहब उलमाए अहले सुन्नत से अलग है। उलमाए अहले सुन्नत ही में है। मसलक का जितना कौम को दर्द है उससे कई गुना ज्यादा उलमाए किराम को दर्द है। इसलिए हमारे ये उलमा है ये काबिल कद्र है, लेकिन इन उलमा का जिनके नाम से मकाम बुलंद हुआ वो तो मेरी जान से भी अफजल है। आला हजरत फरमाते जान है इश्क़ मुस्तफा। अगर तवज्जो हो तो एक दो बात और कह दूं तो सुभान अल्लाह परसों कहिएगा सुभान अल्लाह। एक तो आप लोग इनाम भी दिए हैं तो बेचारे को 50 टकिया नजर आ रहा है। काम चल जाएगा, पेट्रोल नेपाल में ले लेंगे गाड़ी में। वैसे अब तो इंडिया से ज्यादा महंगा नेपाल में हो गया। 181 रुपये है। उस दिन लोहना से जा रहे थे ना तो देखिए कि लेकिन नेपाल का तेल मजबूरी में धरना ही पड़ता है। मजबूरी में काहे को यार, तेल तेल है चाहे जहां का रहे। सुभान अल्लाह बोलिए। तो एक बात बताओ, देखिए इख्तलाफ करना ये कमाल नहीं है, इत्तेहाद करना ये कमाल है।
इख्तलाफ से घर टूटता है और इत्तेहाद से घर जुटता है। समझ रहे? हम उलमाए नेपाल से खास करके हाथ जोड़ के नेटवर्क के जरिए, महबूब नजमी नेटवर्क है, इधर कौन नेटवर्क है, हलीमी नेटवर्क, अगर ये शाये होते हैं तो मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि आप लोग इख्तलाफ मत करो, इत्तेहाद बना लो। आपने देखा नहीं है, एगो बदअकीदा का मौलवी कुआं कुआं करता है तो सब हुआ हुआ करता है। हाँ? हम सीतामढ़ी में मदरसा चलाते, हमसे पूछो कितना पल्ला पड़ता है, कारी साहब से पूछो, कभी आके कहेगा रबीउल अव्वल का झंडे नहीं जायज है, कभी गाटरे पर लेकर के शुरू हो जाता है। अबे कुछ तुम्हारा धर्म है, बरेलवी का धर्म वो है कि जो मकान में बोलता है वही दुकान में बोलता है, और आला हजरत के करम से वही मैदान में बोलता है। मुफ्ती अशरफ साहब को कभी आपने चुरा के बात सुना है कि ये अपना फतवा बदल दिया? नहीं बदलेंगे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि मेरे कलम में रोशनाई दुनिया वालों ने डाला है, लेकिन तहरीर में पावर मुफ्ती आजम ने डाला है। बेशक यही वजह है कि मुफ्ती अशरफ साहब अपनी खानका और अपने फतवे का सौदा कभी नहीं कर सकते। जो सौदा नहीं करता है, हुकूमत अगर उससे लड़ती है तो हुकूमत गिरा देता है, लेकिन तहरीर नहीं बदलता है। जमाना ने नहीं देखा था कि हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी का जबर इस कदर फैला कि सरकार मुफ्ती आजम के फतवा पे अटैक किया, तो मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि फतवा नहीं बदलेगा, मुस्तफा के करम से मुस्तफा रजा खान हुकूमत बदल देगा। और 24 घंटा नहीं हुआ, सरकार गिर गई। उसी को देखकर महबूब गवर ने कहा था कि बहर हालत बहर सूरत रियाकारी नहीं करते, जो अहले दिल हैं बातिलों की तरफदारी नहीं करते। सरकार गिर गई तो इंदिरा गांधी को हुआ एहसास, मुफ्ती आजम गलत फतवा कभी जारी नहीं करते। मैं उलमाए नेपाल से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि आप लोग इख्तलाफ को दूर कीजिए, मसलकी खिदमात पर काम कीजिए। आप भी चाहते हैं कि सदुल लफाजिल जैसे खिताब या इनसे बड़े खिताब पाएं, तो आप भी जामिया कादरिया की तरह कोई कादरिया बना के कौम की सलाह कीजिए। कौम देखती जाएगी, उलमा खिताब देते जाएंगे। ये नहीं कि फला को मिला तो हमको क्यों नहीं, काम कीजिएगा, नाम होगा। कौन नहीं जानता है, सरकार आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह मेहनत भी करते थे और उलमा की टीम रख के फतवा भी लिखवाते थे। वो फतवा आज हर मुफ्ती की अलमारी में फतावा आलमगीरी के नाम से मशहूर है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जलेश्वर वालों, आप भी होश आदमी हैं, किसी के जुमले पर अपने हीरे को मत खो देना, हमेशा याद रखना। मैं आपको बताऊं, मुफ्ती अशरफ साहब किबला सदुल लफाजिल ये तो बुजुर्गों ने बनाया है, लेकिन दीन की खिदमत करने में कभी पीछे ये नहीं हटते और ना हटेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको एक रवायत सुना देता हूं कि सरकार मुफ्ती आजम आला हज़रत फाजिल बरेलवी जब वफात पा गए तो उस जमाने में एक पंडित ने लोगों का ईमान लूटना शुरू किया। हम लोग जो होते ना, तो हम लोग क्या कहते कि इतना दूर पैदल जाके क्या करेंगे, लेकिन आला हजरत के बेटे सरकार मुफ्ती आजम ने एक टीम गठन किया। उसमें हमारे और आप जैसा तो उनका जूता उठा ले यही मुकद्दर है। सरकार बुरहाने मिल्लत, अल्लामा शेर बेशे अहले सुन्नत, इन लोगों ने जाकर उससे मुनाजरा किया, और मुनाजरा ही नहीं किया, बात यहाँ पे आके रुकी कि अब कुछ नहीं करो, तेल गरम करो, खोलते हुए तेल में तुम भी कूदो मैं भी कूदूंगा, जो जिंदा निकल जाएगा उसी का दीन और मजहब जिंदा रहेगा। जमाना ने देखा और पंडित वहां से उतर के भागा, और उसने यही कहा कि मोहम्मद के गुलामों से कोई उलझ नहीं सकता है। इसलिए नजदियों से बच के रहो, मुफ्ती अशरफ साहब के करीब रहो, चलते चलाते, चूंकि चतुर्वेदी का लेवल है तो एगो पढ़ देते, समझ रहे, वरना अब तबीयत नहीं चाहती है कि रामायण तमायण पढ़े हुए, हदीसें काफी। इतने दिन से 15 साल से रामायण पढ़े, कभी कोई फायदा उदा नहीं हुआ है। हदीस पढ़ेंगे, हो सकता है मुस्तफा करम फरमा दे, गुनहगार की ख्वाब में तशरीफ ले आए, तो अपना भी नजर वही होगा कि एक नजर देख लूं आका को कज़ा से पहले, उनसे मिलने की तमन्ना है खुदा से पहले। और आला हजरत फरमाते उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया।
सुन लीजिए, किताब है हिंदू भाइयों की, उस किताब और ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। रामचरित क्वालिटी की है, एक वाल्मीकि रामायण है और एक तुलसीदास जी की रामायण। मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ ये तुलसीदास जी ने लिखा है। आपके यहाँ फजर की अजान होती है, अरे बोलो ना हाँ या ना, तो आप नमाज पढ़ने बूढ़े लोग जाते हैं, जवान नमाज थोड़ी पढ़ता है। जवान सोचता है कि नमाज तो 50 के बाद हम पर फर्ज होगी ना, यही सोच लिए है, इसीलिए कुटाते हैं, पिसाते हैं। वरना जिसका सर अल्लाह की बारगाह में झुक जाए उस सर को कोई कलम नहीं कर सकता है। इसलिए सुनिए, आपके यहाँ अजान होती है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये सदाकत पे मबनी है, इसलिए कि ऐ लोगों को सोने से बेहतर नमाज है। बोलो भाई, ये सदाकत पर मबनी है ना। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो सदाकत है, बल्कि उनका जुमला है और उन्हीं का तर्जमा है। ये तो मेरे धर्म की बात थी, अब इसे अलग रखो और चलो अभी हिंदू धर्म की किताब रामचरितमानस है, पेज 1 है, मंत्र 4 है, उस मंत्र का नाम है गुरु वंदना। जब आपकी मस्जिद से आवाज आती है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ए सोने वाले क्यों सोते हो, सोने से बेहतर नमाज है। पता क्या चला कि नमाज में बंदा रहता है तो अपने रब से मुलाकात करता रहता है। लेकिन पंडित महाराज कहते हैं उनके धर्म की बात है वो समझे। उन्होंने कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु सात परनम समस्त श्री गुरु हे संसार में बसने वाले मनुष्य उठो और उसकी कल्पना करो, जो मानव संसार को भोजन देता है, जो ब्रह्मा का गुरु है, जो विष्णु का गुरु है, जो मानव संसार का गुरु है। मैंने कहा महाराज आपके धर्म की बात है, बताइए ये कौन गुरु है। तो किसी ने कहा रामचंद्र जी है, किसी ने कहा लक्ष्मण है, किसी ने कहा शत्रुघ्न है, किसी ने कहा ब्रह्मा है, किसी ने कहा विष्णु है। मैंने कहा महाराज रुकिए, ये तो आपने कहा, लेकिन चलिए हम उस किताब से पूछते हैं जिस पर मेरा ईमान है, उसका नाम कुरान अजीम है। ये कुरान बता वो कौन है जो कायनात को खिलाता है। तो कुरान पाक ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। अब सीना ठोक कर कहो कायनात बनाने वाला, हम उसे खुदा कहते हैं और खुदा की अता से कायनात चलाने वाले को हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। तभी तो बरेली का रजा आला हजरत बोल पड़ा, उनकी इनायतों का है तो जहां में चर्चा। कहते हैं ईसाइयों को अपने तरफ से बाला और आया जो भी कले लो, उनकी गली में मनता दामन को अपने भर के कहते हुए ये लौटा मेरे करीम से कतरा किसी ने माना, दरिया बहा दिए है गुरबे बहा दिए। अपने मदरसे और एक बात और चलते चलाते मैं अभी पूरे जितनी मेरी तकरीर आ रही नेट पर मैं सब में कह रहा हूँ, जलसा में पैसा कम खर्च करो और मदरसे का काम ज्यादा करो। इसलिए कि अब वो जमाना इसका नहीं है, इसका है, समझ रहे हैं, इसका है। जिसका कलम आप अपने मदरसे को पढ़ाइए, हो सके तो कादरिया हॉस्टल बनाइए, हो सके तो कादरिया स्कूल बनाइए, उसमें से IPS निकालिए, उसमें से फिजिक्स वाला केमिस्ट्री वाला बड़ा बड़ा आप प्रोफेसर निकालिए, जहां आलिम मसला समझाएगा, आपका IPS ऑफिसर आपकी कौम का झगड़ा समझेगा। पता क्या चला, तालीम आज तुम में होनी चाहिए, दूसरा ले रहा है। तुम्हारे नबी का कौल है लेकिन हम अमल नहीं करते। आज से जलेश्वर वालों आप कादरिया से एक जुमला मेरा नोट करके जाओ, एक रोटी कम खाना लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। एक रोटी कम खाना लेकिन बच्चों को पढ़ाना, इसलिए कि आदमी के कपड़े से हुस्न नहीं होता है, इल्म से हुस्न होता है, समझ रहे हैं। और जो जितना बड़ा इल्म वाला है वो उतना ही हमारी जमात में अगर कोई गरीब भी है और इल्म वाला है तो वो काबिल दीद है और मेरे सर का ताज है। इसलिए कि इल्म बोलता है, आदमी का कपड़ा नहीं बोलता। वरना शेख शादी का जमाना नहीं है कि शेख शादी को दावत दिया, अब पहचाने नहीं पाया, जुब्बा पहन के आए तो सब आ हा हो करने लगे। तो शेख शादी ने जुब्बा बोड़ कर कहा ले तुम्हारी इज्जत है,
अपने आलिमों की इज्जत करो, अपने आलिमों को अच्छी तनख्वाह दो, अपने इमाम को इतनी उसात और दौलत दे दो कि तुम्हारा इमाम जब चले तो लोग कहे मुसलमान जब इमाम की इतनी कद्र करता है तो अपने नबी की कितनी कद्र करता होगा। सारी बातों पर अमल करने की जरूरत है। तकरीर रात भर हो, अमल कुछ नहीं। सब लोग मेरे साथ मिलकर पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु अलैहि। कलमा शरीफ साउंड बढ़ा के पढ़िए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला जामिया कादरिया को भी आबाद रखे और सदुल लफाजिर को भी आबाद रखे। और जब भी इन पर मुसीबतें आए तो सरकार शेर नेपाल का फैजान इसे हमेशा बचाता रहे। सब लोग मेरे साथ पढ़िए अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलामु